एक कॉर्पोरेट घराना नीम को पेटेंट करा लिया, हम उसका विरोध नहीं कर पाए 1991। इसके बाद फिर दूसरी कंपनी ने कहा कि अब हम हल्दी का पेटेंट कराएंगे, एक वर्जीनिया की कंपनी, और उसमें हमारे यहाँ के ही दास और कोहली दो साइंटिस्ट उनके पक्ष में, जो कि नौकर है ना, हम तो हमारे अंदर तो मानसिकता बेकारे भर गया कि जो पढ़ रहे हो नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, तुम तो पैकेज हो, पैकेज बन के चले गए वर्जीनिया कंपनी में और हल्दी का पेटेंट करा रहे वर्जीनिया कंपनी के पक्ष में। बहुत विरोध किया, उसमें भारत सरकार जागृत हो गई थी 2008 की बात, फिर वो नहीं हुआ पेटेंट। फिर एक अरहर की दाल का पेटेंट कराने के लिए घुस गए एक कंपनी है 2016। क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि अरहर से क्या फायदा होता है, हमें मालूम है, क्योंकि हम तो इसको मानते हैं ना, तो पुरानी बात है, दादी दादी खिला रही है, खा लिया, अरहर से क्या फायदा। अरहर में इतने गुण हैं, औषधि, उसको एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने शुरू किया, साहब इसको हमें पेटेंट कर दो, हल्दी को पेटेंट कर दो। और चरक संहिता में लगभग 900 औषधियों की चर्चा है। अगर एक एक औषधि को एक एक कॉर्पोरेट बना के हमारे लोग IITN IIM के लोग अगर उसको उस पर कॉर्पोरेट बिल्ड करना चाहें तो बड़े बड़े आर्थिक साम्राज्य खड़े कर सकते हैं। लेकिन वो तभी मालूम होगा जब उनकी ज्ञान परंपरा मालूम है। अभी तो ज्ञान परंपरा को सिर्फ पिछड़ा मानते हैं। एक ज्ञान परंपरा हमारी आयुर्वेद नेचुरोपैथी की है, योग आर्ट प्राणायाम की। सबसे अधिक रोगी पूरे दुनिया में किसके हो रहे हैं आजकल? इमोशनल पेशेंट, मेंटल। एक अमेरिका के न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में सर्वे हुआ, वहां पर 70% पेशेंट के रोग का कारण था इमोशनल डिस्टर्बेंस। उनके पास क्या इलाज है इमोशनल डिस्टर्बेंस का? फ्रायड की साइकोलॉजी और उसके आधार पर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। हमारे पास क्या इलाज है भारतीय ज्ञान परंपरा में? पतंजलि का योग दर्शन, अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशों से दूर करने की प्रक्रिया, करुणा, मुदिता की भावना से जीना। और चरक संहिता क्या कहता है? स्वस्थ कौन होगा? समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। इनके यहाँ एलोपैथ में मनोवैज्ञानिक उपचार कब से आया? चिकित्सक भी आप लोग घर में होंगे, ये आया है 20वीं शताब्दी में, जब 19वीं शताब्दी में फ्रायड की फिलॉसफी आई उसके बाद। और हमारे यहाँ कहा गया कि सिर्फ समदोष है, कफ पित्त वाय ये नहीं, समाग्निश्च, जितने शरीर के अंदर वाइटल एनर्जी है वही समान नहीं हो, हार्मोनी ना हो, समधातु सभी अवयवों में भी हार्मोनी हो, मलक्रिय डिटॉक्सिफाई भी हो, लेकिन उसके साथ क्या जरूरी है? प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना। आपकी आत्मा इंद्रियां जब मन प्रसन्न होंगी तभी आप स्वस्थ हैं। ये फिलॉसफी 2500 साल से चली आ रही है हमारे दर्शन, हमारी ज्ञान परंपरा। अगर हम इस ज्ञान परंपरा का बोध बच्चों को बचपन से दे दें, बच्चे अगर बचपन से योग प्राणायाम को सिर्फ बूढ़ों की बात न मान के, रोगियों की बात न मान के, अपने पूर्ण स्वस्थ होने के लिए अपने आचरण का हिस्सा बना लें, और आहार को भी एक आधार बना लें औषधि की। चरक संहिता ने कहा है आहारम औषधि, जो हम भोजन करते हैं औषधि है। एक थाली जो आप देखो, आप जो खाते हो, ये क्या बिना रिसर्च के क्या? अनगिनत वनस्पतियों में से हम लौकी